गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। क्या है थीम? प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और विश्व महासागर दिवस की स्थापना कब हुई थी? 2008 में यूएन द्वारा की गई थी। अब महासागर के बारे में जान लेते हैं कि महासागर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। महासागर क्यों इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। यह 71% क्षेत्र पर फैला हुआ है। 71% क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन? महासागर। 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करता है। अवशोषित करता है। 30% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करता है। महासागर जो होता है प्रोटीन का स्रोत होता है। प्रोटीन का स्रोत होता है। और महासागर क्या है? जैव विविधता का घर है। जैव विविधता का क्या है? जैव विविधता का घर है। महासागर क्या है? जैव विविधता का घर है। और इससे 40 मिलियन लोगों के रोजगार की जरूरतों को पूरा करता है। क्या करता है? रोजगार की जरूरतों को पूरा करता है। जरूरतों को पूरा करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाल ही में 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस। और 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और विश्व महासागर दिवस की स्थापना कब की गई थी? 2008 में यूएन द्वारा। महासागर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। यह पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर फैला हुआ है। 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। प्रोटीन का स्रोत होता है महासागर। जैव विविधता का घर है। और 40 मिलियन लोगों के रोजगार की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए महासागर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार डाटा देख लेंगे अच्छा से महासागर के बारे में। महासागर क्या है? जैव विविधता का घर है। प्रोटीन का स्रोत है। 30% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। और 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। हाल ही में 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैंसर युक्त, और एक होता है गैर कैंसर युक्त। और ट्यूमर कैसे बनता है? शरीर में जब कोशिकाएं असामान्य दर से वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में भी
मस्तिष्क में भी अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। अनियंत्रित कोशिकाओं का क्या हो जाता है? समूह बन जाता है। कोशिकाओं का क्या हो जाता है? समूह बन जाता है। समूह बन जाता है और उसी को क्या कहता है? क्या कहता है? ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या होता है? सिर दर्द, लक्षण देखते हैं इसका, सिर दर्द, उल्टी, मानसिक विकार। मानसिक विकार ये क्या है? कैंसर के लक्षण है। और इसका इलाज कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी द्वारा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी की गई। उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो केरल है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI, कम से कम साल भर तो चर्चा में जरूर आना चाहिए। दूसरा स्थान पर कौन है? पंजाब। और तीसरा स्थान पर तमिलनाडु, बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में देखते हैं, शीर्ष पर कौन है? गोवा है, दूसरा स्थान पर मणिपुर और तीसरा स्थान पर सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा स्थान पर दिल्ली और तीसरा स्थान पर चंडीगढ़। और इस सूचकांक को कब विकसित किया गया था? इस सूचकांक को 2018-19 में विकसित किया गया था। विकसित किया गया था। कब किया गया था? 2018-19 ईस्वी में विकसित किया गया था। यह अच्छा डाटा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पे है, छोटे राज्यों में कौन शीर्ष पे है और यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पे है। हाल ही में आई पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखा है? ये लिखा है बीके शिवानी ने। 2022-23 में आई नवीनतम पुस्तकें कौन सी है? एज गुड एज माई वर्ड किसकी पुस्तक है? AK चंद्रशेखर का है। रिफॉर्मेशन ये किसकी पुस्तक है? गौतम चिकरमाने का है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये किसकी पुस्तक है? मेघानंद देसाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द इंडिया स्टोरी किसकी पुस्तक है? यह विमल जलान का है। द इंडिया स्टोरी किसका है? ये विमल जलान का। किस भारतवंशी ने डच नोबेल पुरस्कार जीता है? ये ओमिता गुप्ता। आप देखते हैं 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? एबेल पुरस्कार ये जीता है लुइस कैफेरली ने। लुइस कैफेरली। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरिबाला कृष्णन ने। हरिबाला कृष्णन। 2023 का प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है? प्रिट्जर पुरस्कार ये जीता है कौन? डेविड चेपरफील्ड। डेविड चेपरफील्ड ने। 2023 के पुरस्कार हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। CCI के महानिदेशक अतुल वर्मा का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। ये 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। और CCI की स्थापना कब की गई थी? 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। यानी CCI के महानिदेशक अतुल वर्मा का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। वे कौन थी? दूरदर्शन की मशहूर एंकर। ये पूछेगा
कि कौन ऐसी महान शख्सियत थी जो दूरदर्शन की मशहूर एंकर थी जिनका निधन हो गया? वे कौन थी? गीतांजलि अय्यर। इनकी मृत्यु जो है वो ब्रेन ट्यूमर से हो गई है। हाल ही में अजय टू योगी आदित्यनाथ, कौन सा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए शांतनु गुप्ता, और इसके राइटर भी यही हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन, और इसके लेखक भी यही हैं। लेखक कौन है? यह है शांतनु गुप्ता। नवीनतम पुस्तक है जो आया है और हाल ही में आया पुस्तक है, इसको एक बार जरूर देख लेंगे आप लोग। प्रवासियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन बना? ए बना है मुंबई। दूसरे स्थान पर कौन रहा? ए दिल्ली। अब आगे देखते हैं 2023 के अनुसार वैश्विक रूप से 5 महाद्वीपों, कौन सा? 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में मुंबई कौन सा स्थान पर रहा? वर्ल्ड लेवल पर, पूरा वैश्विक लेवल पर 147वें स्थान पर रहा। और प्रवासियों के लिए दुनिया में हांगकांग, पूरा वर्ल्ड लेवल पर हांगकांग, और भारत में मुंबई। दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन रहा? हांगकांग। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख रहा। ये पूरा डाटा देख लेंगे। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन रहा? मुंबई। दूसरे स्थान पर दिल्ली। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर मुंबई का स्थान क्या रहा? 147वां। और पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा शहर कौन है? हांगकांग। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। किस देश ने खुदकुशी को गैर कानूनी घोषित किया है? ये उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योयांग है। कौन है? प्योयांग। और 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। किसके बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। दक्षिण कोरिया के बीच में है। और पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने खुदकुशी को गैर कानूनी घोषित किया? ये कौन है? उत्तर कोरिया। इतिहास के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास, देखेंगे इसको कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये जर्मनी कर रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? नाटो के द्वारा हो रहा है। 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान इस हवाई अभ्यास में भाग लेंगे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नाटो। कौन? नाटो। स्थापना कब? 1949। इसका 30वां देश मैसेडोनिया। 31वां देश फिनलैंड। 31वां देश कौन है? फिनलैंड। और इसके महासचिव कौन? महासचिव जेन्स स्टोलेनबर्ग। जेन्स स्टोलेनबर्ग। 2014-15 से 2022-23 तक भारत किस क्रम का कच्चे इस्पात का उत्पादक बना? ये दूसरा हो गया है। पूछेगा कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा। शीर्ष पे कौन सा देश है? चीन। और तीसरे स्थान पे कौन रहा? जापान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट के भी। कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा देश कौन बना? भारत। शीर्ष पर कौन है? चीन। और तीसरा स्थान पर कौन है? जापान। दक्षिण कोरिया के एचियोन में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये कौन है? जापान। 10 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक हासिल किए हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? चीन 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर कौन? भारत, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य के 3 पदक शामिल हैं। तो तीसरा स्थान पे कौन रहा? अपना भारत। दूसरा स्थान पे कौन? चीन। और पहले स्थान पे कौन रहा? ये रहा जापान।
बताइए सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।